तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो त्रिकोणमिति। अगर जितने भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर उनसे पूछिएगा कि सबसे प्यारा सब्जेक्ट कौन है, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन है, तो उनके अधिकांश लोगों के मन से एक ही सवाल का जवाब आता है, क्या? मैथ। कौन सब्जेक्ट का नाम आता है? मैथ। लेकिन मैथ तो सबका प्यारा हो गया, लेकिन मैथ में सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर कौन सा है? ठीक है, तो वो आप लोगों का चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति। ठीक है, क्लियर? इसमें क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आप लोग के लिए आता है। क्लियर? इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपको 3 को रूल बताएंगे, उस तीनों रूल को क्या करना है, इसमें फॉलो करना है। क्लियर? सबसे पहला रूल आपका है कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन को एकदम आज जिस तरह हम कराएंगे उससे अपना कैलकुलेशन इसमें भी कीजिएगा, इसमें अपना दिमाग लगाइएगा, तो पाना मोर का बैग पैक करते ही रह जाइएगा, कुछ होने वाला आपका नहीं है। ठीक है, दूसरा रूल है फार्मूला। क्या है? फार्मूला। आप लोग को फार्मूला जो लिखवाया जाएगा उसको क्या करना, अच्छा से याद करना है। कैलकुलेशन और फार्मूला एकदम ध्यान से उस पर आप लोग को पढ़ना है, समझना है और उसको याद करना है। और तीसरा रूल है वो कब बताएंगे आपको, जब चैप्टर शुरू हो जाएगा तब। ठीक है, तब तक के लिए आपको रूल बता दिया गया। पहला रूल क्या है? कैलकुलेशन, जो कि आपको जिस तरह कराया जाएगा एकदम बढ़िया से आपको करना है। ये सब जोड़ घटा गुना भाग सब, अब मान लीजिए आप कर रहे हैं, बनाते हैं, आप गुना में कहीं गड़बड़ कर दिए, 2 गुना 2 बराबर 5 लिख दीजिए, क्या कैंसिल आएगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्लियर? इसलिए कैलकुलेशन एकदम बेस्ट होना चाहिए। मतलब कि कैलकुलेशन में क्या आता है? ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मतलब जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये 4 चीज से ही पूरा मैथ चलता है। इसके अलावा आपको मैथ में कोई और चीज दिखने को नहीं मिलेगा। तो मिलता हो तो बताइए मुझे, इसके अलावा यहाँ और सब कुछ मिलता हो? मिलता है? नहीं मिलता है। आपको यही 4 चीज ही मिलता है जिससे पूरा मैथ चलता है। वो 4 चीज कौन कौन है आपको पता चल गया? इसके अलावा कोई और चीज हो तो बताइए। नहीं है। इसलिए आप अपने कैलकुलेशन पे क्या करिएगा, अच्छा से फोकस कीजिएगा। ठीक है, और फार्मूला पे अच्छा से याद कीजिएगा कि बिना फार्मूला का मैथ आपसे नहीं बनेगा। अब फार्मूला आपको याद ही नहीं है कि आप कौन फार्मूला लगाएंगे तो क्या उसको सॉल्व कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए क्या करिएगा, फार्मूला को अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट चैप्टर की बेसिक हम जानकारी ले लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों को पता है? त्रिकोण। क्या है? त्रिकोण। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? हो तो बोलिए। नहीं ना है? चलिए, तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जाना किस बारे में, उसके इंट्रोडक्शन लिया, लिंक थोड़ा सा उसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, देखिए पहला स्टेप आपको दिखाते हैं हम। मैंने देखिए त्रिकोणमिति को क्या किया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया। री को अलग कर दिया, गो को अलग कर दिया, नो को अलग कर दिया, मी को और ट्राई को अलग अलग बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ट्री का मतलब क्या होता है? क्या होता है? 3 होता है। उसका किसको कह रहे हैं? गो। गो का हिंदी जाना। उसका क्या है? नो। नो मतलब नहीं। उसका मी मतलब मुझे। मी मतलब मुझे, मैं मतलब आई, और मुझे मतलब मी। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, गिव मी
ए पेन, मुझे एक कलम बोलते हैं। उस तरीके तरह ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश। एक चैप्टर खुद में क्या बोलता है? ट्री मतलब 3, क्या बोलता है? 3 बार मतलब 3 बार, 3 बार जाना नहीं, 3 बार जाना नहीं बिना मुझे बिना कोशिश किए। 3 बार जाना नहीं मुझे कोशिश किए। और 3 बार से बिना कोशिश कर जा रहा है, अगर समझ में आपको एक बार नहीं आ रहा है तो कौन सा कितना ट्राई करना है इसको? 3 बार। चैप्टर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? 3 बार जाना नहीं मुझे कोशिश किए। ठीक है, बिना 3 बार ट्राई के चैप्टर को छोड़कर नहीं जाना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर एक बार समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा होता है बाप रे बहुत भारी है, छोड़ो नहीं पड़ेंगे इसमें। बाबू छोड़ना नहीं है, कम से कम इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। क्यों? ठीक, एग्जाम में इसमें से 40% फिक्स है। अगर बढ़िया से खूब घर का पढ़ दिए हैं तो मतलब 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। कभी 28 नंबर भी आ जाता है तो कहीं साथ तो बोले 30, ठीक है, कभी ज़्यादा ही पूछ देता है। मैंने कि एग्जाम पास करने के लिए ये आपके लिए रामबाण है। इस चैप्टर को अगर बढ़िया से आप पढ़ लिए तो मैथ में फेल होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन आप नहीं पढ़े तो उसमें क्या कर लीजिएगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि नहीं पढ़े। इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए। चैप्टर बोला कि नहीं बोला कि बाबू 3 बार पढ़ो कम से कम, हमें 1-2 बार में सोचो पढ़ के हम चले जाए तो हम पढ़ने वाले नहीं है। अगर हमको चाहते हो समझना तो कम से कम 3 बार है पढ़ना। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो, अगर एक बार समझ आएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, वो तो था चैप्टर का कहावत, ये कहता है कम से कम 3 पढ़ो ना तो समझ में हम आए। ठीक बा ना? चलिए अब त्रिकोणमिति का हम लोग अगला मतलब समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है ना सबको? किसको नहीं दिख रहा है? सबको देख क्लियर है? ये लिखा हुआ त्रिकोण, इसमें देखिए इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला, दूसरा गोनो। इससे देखिए त्रि इसका मतलब गोनो होता है और गोनिया भी होता है, इसका मतलब दोनों होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? उसका अर्थ दोनों होता है, दोनों आप लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको मेट्री या मेट्रॉन, ठीक है, इसको मेट्री या मेट्रॉन बोल सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए त्रि का मतलब होता है 3, गोनों का मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन का मतलब होता है तीनों कोनों का माप। अब त्रिकोणमिति का असली मतलब क्या है? तीनों कोनों का माप। त्रिकोणमिति का मतलब तीनों कोनों का माप। क्लियर? अब समझ में आ गया त्रिकोणमिति चैप्टर का मतलब क्या है? तीनों कोनों का माप। क्लियर? देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। त्रिकोणमिति शब्द जो है आखिर उसका अर्थ होता क्या है? त्रिकोणमिति जो है उसका अर्थ होता क्या है? देखिए तीनों कोनों का माप, तीनों भुजाओं का माप। ठीक है, आपको तीनों कोण और तीनों भुजाओं का क्या करेगा? माप के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। क्लियर? अब त्रिकोणमिति नाम सुनकर आपको अब नया नहीं लग रहा है, और तुम्हारा चला कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, उस चैप्टर का मतलब क्या है। अच्छा आप खाली बोला त्रिकोणमिति क्या समझ रहे? कुछ समझ में आ रहा था? नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहेगा कि त्रिकोणमिति चैप्टर की होता क्या है, उसका मतलब आखिर होता क्या है। तो क्या होता है? तीनों कोनों का माप, या तीनों कोना हो या तीनों भुजाओं का माप। आप बोल सकते, कोई से एक बोल दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाला समझ आएगा, हाँ कि चलिए बच्चा पढ़ा है। इतना सा अर्थ है इसका, लेकिन आप कोई भी अर्थ अपना बता सकते हैं। तीनों कोनों का आप चाहे तो उसको बता सकते हैं थोड़ा सा, देखिए इसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो कोई अच्छा सा बैठ कर समझना चाह रहा है तो उसको समझा सकते हैं।
अच्छा कोई चलते हैं पूछ रहे आपको त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, तो क्या कहिएगा? तीनों कोणों का माप। उसमें हम लोग बोलेगा त्रिकोणमिति में क्या चीज पढ़ते हैं, तो कोई तीनों कोणों का माप हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसका कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है, नहीं है, डाउट रखा होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मुख, देखो यहाँ भी लिख दिया है। त्रि मतलब तीन, दोनों मतलब मेट्रोन मतलब तीनों कोणों का, त्रिकोण का, तीन भुजा, तीन कोणों तीनों भुजाओं का। वही चीजों का स्टेप बाय स्टेप आपको लिख कर बता दिया। ठीक है, अब देखिए यही आपका क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ये बोला है ना तीनों कोण, तो तीनों कोण किस में आता है? त्रिभुज में आता है। त्रिभुज में तीनों कोण आता है। त्रिभुज का हिंदी में लिखते हैं त्रिभुज, और दूसरा मतलब क्या होता है? तीन। उसमें कितना कोण होता है? इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंग्लिश में क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? तीर, ट्रायंगल बोलते हैं गधा। ठीक है, ये आपका हो गया त्रिभुज। आप लोगों को त्रिभुज भी पढ़ाया गया है। त्रिभुज आपका खत्म किया गया कि नहीं किया गया है? आखिर बताइए कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसको लोग राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, और हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। मतलब कि समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का है उसको लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। उसको कैसे पहचानते हैं? क्योंकि उसका जो कोण का जो एक लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है? एकदम सीधा होता है, वो कहीं झुका हुआ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पुष्पराज होता है, झुकता नहीं। झुक जाता क्या हो जाएगा? समकोण से उसका नाम हट जाएगा, है कि नहीं? इस तरह ही है, कभी झुकता नहीं। समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्यों? एक दो डिग्री कितने कोण कितना डिग्री का होता है? और 90 डिग्री हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। झुकने वाला कहानी उसका अगर 1 डिग्री इन्हें उन्हें हो गया तो 90 डिग्री का नहीं होगा। उसका नियम एकदम 90 डिग्री का ही होगा। 90 डिग्री से कम अगर हो रहा है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। और हम लोग त्रिकोणमिति में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। उसमें कोई और त्रिभुज का प्रयोग नहीं होता। उसमें कौन त्रिभुज का प्रयोग होता है? समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। क्लियर? अब कोई पूछे आपसे कि बाबू हम लोग त्रिकोणमिति में कौन सा कोण का त्रिभुज का प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब हम लोग इसके बारे में बेसिक जानकारी निकालेंगे। क्या से निकालेंगे? बेसिक जानकारी निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बेसिक